कैसे बाइबल के अनुसार अपनी पत्नी से प्यार करें। एक स्वस्थ विवाह बहुत ही सुंदर संबंध होता है, मगर उसके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता होती है। बाइबल में प्रेम के संबंध में बहुत सारे हृदय स्पर्शी पैसेज हैं, जिनमें से अनेक वर्सेज में खास तौर से यह बताया गया है कि पत्नी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। विवाह के संबंध में प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी पत्नी को आंखों का तारा समझिए, उसका सम्मान करिए और अपने आप को उच्चतम स्तर पर रखिए ताकि आप अपने घर में नेतृत्व कर सकें। 1 अपनी पत्नी को किसी भी और व्यक्ति से अधिक प्यार करिए। ईश्वर के अतिरिक्त आपकी पत्नी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होनी चाहिए और आपका संबंध एक दूसरे के लिए प्रगाढ़ प्रेम पर आधारित होना चाहिए। दरअसल इफिसियों 5:25 में बाइबल में कहा गया है कि आपको अपनी पत्नी से उसी तरह प्यार करना चाहिए जैसे कि क्राइस्ट चर्च से करते थे, और इफिसियों 5:28 में बाइबल में कहा गया है कि आपको अपनी पत्नी से उसी तरह प्यार करना चाहिए जैसे कि आप अपने शरीर से करते हैं। अब इससे निकट तो कुछ और हो नहीं सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको अपनी पत्नी से अंदर बाहर पूरी तरह परिचित होना चाहिए। इसलिए पूरे विवाहित जीवन के दौरान जो भी वह कहती या करती है उस पर ध्यान दीजिए ताकि आप उसके बारे में जितना हो सके उतना जान सकें। जो कुछ भी उसे अनूठा और विशेष बनाता हो उस सभी को अपना लीजिए। बाइबल में यह भी कहा गया है कि अपनी पत्नी को वैसे ही प्यार करिए जैसे जीसस चर्च को प्यार करता था और उसने अपना जीवन उसके लिए दे दिया। इफिसियों 5:25। अपनी पत्नी के साथ एक टीम की तरह काम करिए। आपको और आपकी पत्नी को साथ साथ जीवन का निर्माण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की आवश्यकता होगी, इसलिए उसे अपना साथी और मददगार समझिए। दरअसल जेनेसिस 2:18 में बाइबल में कहा गया है कि प्रभु ने ईव को इसीलिए बनाया क्योंकि आदम को एक उपयुक्त सहायक की जरूरत थी। जेनेसिस 2:24 में यह भी कहा गया है, इसीलिए पुरुष अपने माता पिता से अलग होता है और अपनी पत्नी से संबद्ध होता है और वे दोनों एक शरीर बन जाते हैं। एक स्वस्थ विवाह में आप और आपका पार्टनर एक दूसरे के श्रेष्ठ गुणों को बढ़ाएंगे और एक दूसरे की कमियों को संतुलित करने में मदद करेंगे ताकि एक संगठित इकाई के रूप में दुनिया सामना कर सकें। जैसे कि अगर आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते होंगे, तब आपकी पत्नी को क्रोध धीरे धीरे आता होगा ताकि आपको स्वयं में जिन परिस्थितियों में कमी नजर आए वहां आप उस पर विश्वास कर सकें। एक्लेसिस्टास 4:9 भी इसका समर्थन करता है। 2 एक से बेहतर होते हैं क्योंकि उनके परिश्रम से अच्छा लाभ होता है। अगर दोनों में से कोई एक फिसल जाता है तो तब दूसरा उसको उठने में मदद कर सकता है, मगर उस पर दया करिए जिसे उठाने वाला कोई ना हो। यदि वो कोई गलती भी करे तब भी अपनी पत्नी से कोमलता से पेश आइए। आप चाहे अपनी पत्नी से जितना भी प्यार क्यों न करें, कभी न कभी उससे निर्णय लेने में कोई न कोई भूल तो हो ही जाएगी। वो आपके साथ अधीर या कठोर हो सकती है या आपको किसी और तरह नाराज कर सकती है, मगर कोलोसियंस 3:19 में कहा गया है, पतियों अपनी पत्नी से प्यार करो और उनसे कठोरता न करो। क्रोध को धीरे धीरे आने दीजिए और अपनी पत्नी के साथ क्षमाशील और प्यार करने वाले बने रहिए। इससे उसे अपनी गलतियों से भयभीत रहने की जगह उनसे सीखने का अवसर मिलेगा। 1 कोरिन्थियंस 13:4-5 में भी इस प्रकार के प्यार का विवरण मिलता है। प्यार में धैर्य होता है, प्यार में दया होती है, उसमें ईर्ष्या नहीं होती, उसमें बड़ाई नहीं होती, उसमें अहंकार नहीं होता, वो दूसरों का असम्मान नहीं करता, स्वार्थी नहीं होता, उसे आसानी से क्रोध नहीं आता और वो गलतियों का हिसाब नहीं रखता। अगर आपने इस संबंध में कोई भूल की होगी तब आपको विनम्र होकर क्षमा याचना करनी ही होगी। अपनी पत्नी को किसी भी हानि से बचाइए। हालांकि आपकी पत्नी अपना ध्यान रखने में सक्षम है, फिर भी बाइबल ने आपको उसकी देखभाल करने का जिम्मा दिया है। इसका अर्थ ये हो सकता है कि उसे ऐसी परिस्थितियों से बचाया जाए जहां वो खतरे में पड़ सकती हो, या इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि यदि कोई उससे कठोरता का व्यवहार कर रहा हो तब उसके पक्ष में खड़ा हुआ जाए। कुछ मामलों में आप अपने जीवन के लिए सही निर्णय लेकर भी उसकी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा अपने जीवन यापन या अपने स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों का सीधा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। किसी भी स्वस्थ बाइबल निर्देशित संबंध में आपकी पत्नी भी आपकी रक्षा करेगी, जैसे कि वो आपके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती है जब वो आपको अपने वार्षिक स्वास्थ्य जांच की याद दिलाती है, या वो ऐसे मित्रों के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करके आपकी आध्यात्मिकता को बढ़ावा दे सकती है जो ईश्वर से प्रेम करते हों।